अस्सलाम वालेकुम। दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई है। 14 घंटे मुसलसल जो है वो अदालत की समाअत चली है। उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया है और फ़ैसला महफूज करने के बाद ये सज़ा सुनाई गई है कि 7-7 साल की इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह करने के जुर्म में सज़ा सुनाई जा सकती है। बड़ा ही बदबख्त माशरा है हमारा, बड़ा ही बेशर्म, बेगैरत इंसाफ है हमारा कि एक तरफ मियाँ-बीवी कह रहे हैं कि हमारा निकाह ठीक हुआ है, दौरान इद्दत नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर मियाँ-बीवी इस चीज़ के ऊपर एग्री हों और ख़ास तौर पे बीवी कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और तब हमारा निकाह हुआ है, तो इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं बनती। उसके बावजूद मैक्सिमम मैक्सिमम जो सज़ा बनती है इस केस के अंदर वो 7 साल की थी और 7 साल की ही सज़ा जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी को सुना दी गई है। हत्ता के हत्ता के इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने हलफ़ उठाया था कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब के ऊपर कि दौरान इद्दत हम दोनों ने निकाह नहीं पढ़ा। बात ये आती है कि गवाहान की तो आप सब जानते हैं, अगर आप पाकिस्तान के इंसाफ को या पाकिस्तान के माशरे को जानते हैं, तो आप सब ये बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में गवाह ख़रीदना बहुत ही आम सी बात है। आप पैसे देकर किसी को भी कुछ भी कहलवा सकते हैं, अदालत में खड़े होकर वो कुछ भी कह देगा। बात रही बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड उनके ख़ावर मानिका के बारे में, तो अदालत को उनसे ये सवाल करना चाहिए था या हम कर लेते हैं उनसे सवाल कि आपकी इतने साल तक गैरत कहाँ मर गई थी? आपको अब याद आया है या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने गवाही देनी है कि जी दौरान इद्दत जो है वो इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है। पहले आपकी गैरत कहाँ थी जब आप ये कहते थे कि इमरान खान मेरे घर आता था मेरी बीवी से मिलने? तब आपकी गैरत कहाँ थी? तब आपको अपने बच्चों का कोई ख़्याल नहीं था। यानी कि आपकी गैरत एकदम से आसमान पे चले गई है। आप पहले कहाँ सो रहे थे? यानी कि एकदम ये ऐसा लगता है बना-बनाया प्लान था इमरान खान के ख़िलाफ़ कि पहले साइफ़र केस में, उसके बाद तोशा खाना केस में और उसके बाद ये दौरान इद्दत निकाह केस में और अनकरीब जहाँ तक इन सब को देख के लग रहा है, मेरी अपनी राय है कि 9 मई के अंदर भी इमरान खान को जल्द ये सज़ा सुनाने जा रहे हैं। सारे मामले में देख के लगता है कि कोई जज सज़ा सुना नहीं रहा। यानी कि कोई अपनी मर्ज़ी से लिख के सज़ा नहीं सुना रहा। उनको लिखी-लिखाई सज़ा भेजी जाती है कि आपने इमरान खान के इस केस के अंदर ये सज़ा सुना देनी है और वो जज साहब बैठते हैं और सज़ा सुनाते हैं और भाईजान अल्लाह हाफ़िज़। हम सब जानते हैं कि इमरान खान को इससे पहले साइफ़र केस के अंदर सज़ा सुनाई गई 14 साल की। साइफ़र आप जानते हैं एक ऐसा पेपर होता है जो 2 मुल्क आपस में बात करते हैं। एक सीक्रेट होता है एक साइफ़र जो कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने उसको शाया किया या नहीं किया, लीक किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें उसका फ़ॉर्मेट ज़रूर बताया कि एक मुल्क पाकिस्तान को उस साइफ़र के अंदर धमकी देता रहा कि मैं आपको ये कर दूँगा, मैं आपका फलाना कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। और सारी जमातें पीएमएलएन, नून लीग के सारे लोग, शाहिद खकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा इसको रद्द करते रहे, नहीं जी ऐसी कोई चीज़ आई ही नहीं है पाकिस्तान में, ये सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है, ये सिर्फ़ इमरान खान जो है वो सियासत के लिए इसको लहरा रहा है कि ये जी साइफ़र है। उसके बाद फ़ज़लुर रहमान जो ख़ुद को मौलाना कहते हैं, उन्होंने भी बहुत दावे किए कि ये झूठा है, ये गलत बात है, ऐसा कोई साइफ़र नहीं है। ज़रदारी, बिलावल सब ने अपने-अपने बयानात दिए साइफ़र के ऊपर कि जी ऐसा कोई जो है वो पेपर, डॉक्यूमेंट नहीं आया गया जो इमरान खान कह रहा है। अगर वो नहीं आया था तो आज उसको इमरान खान को किस पेपर की सज़ा में 14 साल की कैद सुना दी गई है? किस चीज़ को गायब करने की या लीक करने की? जब कोई पेपर था ही नहीं। सोचने की बात तो ये है ना, जब कोई साइफ़र आया ही नहीं तो उसको 14 साल की सज़ा, कैद किस तरीके से सुनाई गई है? उसके बाद तोशाखाना का केस आता है, एक बहुत ही भोंडा केस। हिस्ट्री में आज तक किसी को जो है वो तोशाखाना के अंदर सज़ा नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तोहफ़े पैसे दे के भी लिए, बिना पैसे के भी लिए। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ अलाउ नहीं है तोशाखाना से लेने की, लेकिन बहुत सारे ने हमने देखा है ज़रदारी ने, मरियम ने, नवाज़ ने, गंजों ने, सारों ने जो है वो गाड़ियाँ ली हैं गैर कानूनी, लेकिन उनको आज तक सज़ा नहीं हुई। तो यानी कि जिसकी सज़ा बनती नहीं है, जो सज़ाएँ नहीं बनती,
वो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं पीटीआई के बानी इमरान खान साहब को। और अगर आप कानून को जानते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी कानून को जानते हैं और अगर मेरिट पे फ़ैसले होंगे, तो 5 मिनट के अंदर ये सारे केस रफ़ा-दफ़ा हो जाएँगे, क्योंकि इनके अंदर इतने जो है वो मसले-मसाइल छोड़े गए हैं, जल्दी-जल्दी में इतने फ़ैसले सुनाए गए हैं कि इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं कि अगर मेरिट के ऊपर इनकी सुनवाई हो, तो 5 मिनट से ज़्यादा किसी केस ने भी नहीं टिकना। इमरान खान के ऊपर इन्होंने बहुत ही बड़ा एहसान किया है, ख़ास तौर पे साइफ़र के अंदर। क्योंकि 14 साल की सज़ा ऐसे सुनाई गई है जैसे सवाब का काम था, बिना उनका बयान रिकॉर्ड करवाए शाह महमूद कुरैशी का बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ। और इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा केस इमरान खान का। जहाँ तक रही तोशा खाना की, तोशा खाना में देखें आप, इमरान खान ने एक घड़ी ली, उन्होंने कहा मैंने इसको बेचा, मैंने इसकी परसेंटेज पे की, फिर मैंने उसको लिया और फिर मैंने उसको बेचा। जो भी मामलात थे वो उनके अपने थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उनको पे किया, उसके बावजूद उनको सज़ा सुनाई गई। और बड़ी बात भोंडा केस इसलिए है कि एक बुशरा बीबी यानी कि उनकी बीवी है, ना उनका कोई ताल्लुक तोशा खाना से, ना उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, ना उन्होंने कोई चीज़ बेची, ना घड़ी से उनका कोई ताल्लुक। भाईजान 10 साल की सज़ा जी उनको सुना दी गई है। सिर्फ़ किस किस बिना पर, मुझे लगता है उनको, मेरे ख़्याल से उनकी बीवी है इस वजह से। अब तक अगर कुल मिला के इमरान खान की सज़ा को मिलाया जाए 14, 10 और 7, तो 31 साल तकरीबन इमरान खान को अब तक पाकिस्तान के इंसाफ ने जो है वो कैद सुना दी गई है। जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है, तो बुशरा बीबी को तकरीबन 19 साल की लगभग ऑलमोस्ट बनती है, जो सज़ा सुना दी गई। लेकिन आप परेशान ना हो, इमरान खान पूरी उम्मीद है उनको कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ निकलेगी। देखते हैं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौन किसको वोट डालता है। फिर पाकिस्तानी अवाम अपने हक़ के लिए निकलती भी है कि नहीं निकलती, पाकिस्तानी अवाम अपने ज़ालिम निज़ाम को बदलना चाहती भी है कि नहीं चाहती, ये तो हमें पता चलेगा 8 फरवरी को जब नताइज आएँगे हमारे सामने। तो देखते हैं, आप वोट डालते हैं या आप चूड़ियाँ पहन के घर बैठे रहेंगे, या आप अपने निज़ाम को बदलने के लिए कुछ बेहतर करेंगे। ये तो पता चलेगा आप अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और अपनी आने वाली बेशुमार नस्लों के मुस्तकबिल के लिए क्या करते हैं। या आप चुप करके टीवी लगा लेंगे जियो पे और बैठे रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे, इसको इतने वोट डल गए, इसको इतने वोट डल गए। या आप एक मर्द का बच्चा बन के, या एक सही खातून बन के जो है बाहर निकलेंगे अपने मुल्क के लिए और शो करवाएँगे कि हम पाकिस्तानी हैं और हम अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क का जो है वो फ़ैसला करने जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या बनेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदे ने आपके लिए गोली भी खाई है, एक बंदा आपके लिए जेल जो है वो जेल जैसी सज़ा के अंदर मुंतकिल है, लेकिन वो फिर भी आपके ऊपर यकीन रखता है कि वो आप उसको बचाएँगे। आप अपने वोट के ज़रिए उसको बाहर निकालेंगे और एक दफ़ा फिर वो आपका वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और पाकिस्तान फिर से तरक्की की राह पर गामज़न होगा। शुक्रिया।